हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवीन। वेलकम टू होम 24। इस वीडियो में हम LG का रिसेंटली लॉन्च 2026 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार एसी का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू देखने वाले हैं। तो बिना लेट करे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले बॉक्स कंटेंट। बॉक्स में आपको मिलेगा इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, कनेक्टिंग वायर्स, आउटडोर यूनिट के रबर ग्रिप, जिप लॉक्स, रिमोट, बैटरी, स्क्रूज और कॉपर पाइप। इंस्टॉलेशन की बात करें तो फ्री इंस्टॉलेशन नहीं है इस एसी के साथ। 1415 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस और स्टैंड के लिए 1000 रुपया एक्स्ट्रा। और इंडोर यूनिट का वायर छोटा होने की वजह से एक्सटेंशन लगाना पड़ा, इसीलिए 300 एक्स्ट्रा चार्ज हुआ। इस एसी का प्राइस 35,990। मैंने बैंक डिस्काउंट के साथ नियरली 32,000 में लिया। इस एसी का वाईफाई वेरिएंट भी आता है। अगर आप स्मार्ट फीचर चाहते तो वो मॉडल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करीब 1000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे आने से पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडोर यूनिट की फ्रंट में ब्लोअर और LG ब्रांडिंग एंड स्मार्ट इन्वर्टर बैजिंग, बी लेबलिंग है और हिडन LED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। और टॉप में रिमूवेबल एयर फिल्टर है। इन्हें आसानी से निकल कर साफ कर सकते हैं। हर 15 दिन में एक बार जरूर क्लीन करो, तभी फिल्टर की लाइफ अच्छी रहेगी। कम से कम मंथली तो क्लीन करो। और बैक साइड में वॉल माउंटिंग होल्स है। राइट साइड पे LG इंस्ट्रक्शन स्टिकर्स और कनेक्शन पोर्ट आउटलेट दिया गया है। आउटडोर यूनिट की बात करें तो फ्रंट पे कंप्रेसर फैन है, यानी एयर आउटलेट दिखता है। LG ब्रांडिंग, स्मार्ट इन्वर्टर बैजिंग और बी लेबलिंग भी है। एंड बैक साइड पे गोल्ड फिन प्लस कॉइल्स दिखते हैं। लेफ्ट साइड में एयर वेंट है। राइट साइड में कनेक्शन पोर्ट्स दिए गए हैं। बॉटम में स्क्रू फिटिंग होल्स है। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। आउटडोर यूनिट पूरी मेटल बॉडी के साथ आती है। लगभग 23 kg वेट के साथ बिल्कुल सॉलिड फील आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोर यूनिट का बिल्ड भी ठीक है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था। आउटडोर यूनिट की कंडेंसर कॉइल्स की प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड फिन प्लस टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये एक एंटी करोजन कोटिंग है। एल्यूमिनियम कॉइल्स के ऊपर एक थिन गोल्डन एंटी करोजन लेयर यूज होती है, जो कॉइल्स को रस्ट से बचती है और क्लीन रखती है। इसके ऊपर से एक हाइड्रोफिलिक लेयर भी होती है, जो रेन या पानी से प्रोटेक्शन देती है। मतलब पानी वहां रुकता नहीं और जल्दी ड्राई हो जाती है। तो गोल्ड फिन प्लस टेक्नोलॉजी भी एक प्लस पॉइंट है इस एसी में। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई चिंता नहीं है, एक्सेलेंट है। और रिमोट कंट्रोल भी इस एसी में अच्छा है, काफी स्टाइलिश दिख रहा है। प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो बहुत कुछ चेंज किया गया है। सबसे बड़ी बात, बैकलाइट ऐड कर दिया है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, स्लीक फील है और सारी जरूरी कंट्रोल्स दी गई है। मुझे हाईलाइट लगी वो है कि एक ही बटन को 2 फंक्शंस असाइन किया गया है। सिंगल प्रेस करो तो बटन पे लिखा हुआ फंक्शन काम करता है, और 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करो तो दूसरा फंक्शन एक्टिवेट होता है। और बेस्ट बात, इसके लिए अलग से यूजर गाइड पढ़ने की जरूरत ही नहीं। रिमोट के बैक साइड पे ही सब लिखा दिया है कि कौन से बटन से कौन सा फंक्शन काम करता है। बटन्स की बात करें तो ऑन ऑफ बटन, लॉन्ग प्रेस करने से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और मोड बटन कूल, ऑटो, ड्राइव, फैन, हीट मोड में स्विच कर सकते हैं। और अदर बटन्स की बात करें तो वर्टिकल स्विंग बटन ही है, हॉरिजॉन्टल स्विंग बटन भी है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और टेम्परेचर बटन, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, फैन बटन स्पीड एडजस्ट करने के लिए, और 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड बटन, घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से अलग अलग कैपेसिटीज पर एसी यूज कर सकते हैं, लाइक 40%, 60%, 80%, 100%। और विराट मोड बटन भी है। इस बटन क्लिक करने के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी से कंप्रेसर रन होता है अप टू 117%। ज्यादा यूज करने के कंप्रेसर पर लोड पड़ता है, इस मोड को एक्सट्रीम हीट में ही यूज करो। और नाइट मोड प्लस बटन, ये पावर सेविंग मोड है। कंपनी का कहना है कि अप टू 75% पावर कंजम्पशन करता है। ये लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, प्रैक्टिकली 30% तक हो सकता है। लॉन्ग प्रेस करे तो म्यूट फंक्शन एनेबल होता है। बटन प्रेस करने पर एसी पे जो साउंड आता है वो म्यूट हो जाता है लॉन्ग प्रेस करने के बाद। और स्लीप मोड ऑन करने पर एसी डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। नॉइज भी बहुत कम हो जाता है। फैन स्लो चलते हैं ताकि नींद डिस्टर्ब ना हो। लॉन्ग प्रेस करो तो स्लीप मोड ऑफ होता है। और ऑन ऑफ बटन से टाइमर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्विंग की। असलियत में इसमें सिर्फ 2-वे स्विंग ही है। रिमोट में हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन दिया कर मिसलीड कर रहा है। इस एसी में सिर्फ 2-वे स्विंग है, 4-वे स्विंग नहीं है।
लेकिन सेम रिमोट दूसरा मॉडल जो 4-वे स्विंग सपोर्ट करता उसको भी यूज़ करता है, इसीलिए इस रिमोट के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्विंग इस एसी में नहीं है। ओवरऑल रिमोट एक्सेलेंट है, फंक्शंस का कन्वीनियंस बहुत अच्छा है और बैक साइड पे गाइड देना यूनिक आइडिया है। कूलिंग की बात करें तो ये एसी ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी के साथ नहीं आता, रफली 1.25 टन रेंज में है, क्योंकि इसका कूलिंग कैपेसिटी सिर्फ 4400 वाट है, जबकि एक्चुअल 1.5 टन के लिए 5280 वाट होना चाहिए, मतलब 0.25 टन कम कर दिया गया है। इससे कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा कम होती है और पावर कंजम्पशन भी थोड़ा कम रहती है, इसीलिए ये एसी एनर्जी एफिशिएंट, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट बोल जा सकता है। ये एसी 150 एसएफटी रूम के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होगा, 120-130 एसएफटी रूम के लिए ये ठीक है। हमारे टेस्टिंग में कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा रूम साइज है अराउंड 130 एसएफटी। नॉर्मल कंडीशंस में 20-25 मिनट्स में रूम चिल हो जाते हैं और 35 to 45 मिनट्स में कूलिंग स्टेबल हो जाता है। ओवरऑल कूलिंग में कोई कंप्लेंट नहीं है। इमरजेंसी टाइम में आप विराट मोड भी यूज कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट में रूम को कूल कर देते हैं। अब ये एसी 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है, घर में जितने लोग हो उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं, बिजली भी बचेगी और ऑब्वियसली 100% कॉपर कॉइल्स दिए गई है इस एसी में। और इस एसी में डस्ट से बचने के लिए HD एंटीवायरस प्रोटेक्शन फिल्टर यूज किया गया है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली R32 गैस यूज की गई है और एयर थ्रो भी अच्छा है, रेंज लगभग 15 मीटर्स तक है। और नॉइस लेवल की बात करें तो हाई टेम्परेचर्स में लगभग 26 डेसिबल्स, लो टेम्परेचर में लगभग 42 डेसिबल्स होता है। कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। स्लीप मोड में और भी साइलेंट ऑपरेशन होती है। लेकिन एक बड़ी बात, मार्केट में दूसरा ब्रांड्स 4-वे स्विंग दे रहा है, इसमें 4-वे स्विंग ना होने से कारण कॉर्नर एरियाज में प्रॉपर कूलिंग स्प्रेड नहीं होती और ज्यादा लोग होने पर भी एयर प्रॉपरली नहीं पहुंचती। 4-वे स्विंग देना चाहिए था इस एसी में। और पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये टोटल एनुअली 769 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सेम 2025 मॉडल 5 स्टार एसी जैसा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मुझे ये अच्छा लगा। इस एसी को अंडर 32,000 एनर्जी एफिशिएंट एसी कह सकते हैं। इसका ICR रेटिंग 4.43 है, फिर भी ये एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि इस एसी का कूलिंग कैपेसिटी कम है। वारंटी और आफ्टर सेल्स की बात करें तो 1 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी, 5 साल की PCB वारंटी दी गई है। LG की होने की वजह से सर्विस भी आसानी से मिलता है, लेकिन देखो सैमसंग, पैनासोनिक, ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स अब 5 इयर्स कॉम्प्रहेंसिव वारंटी दे रहे हैं। LG को भी नेक्स्ट जनरेशन में ये कंसिडर करना चाहिए। और कॉन्स कमिस की बात करें तो इस एसी में 4-वे स्विंग नहीं दिया गया है, ये मुझे मेजर कॉन लगा। और दूसरा, इस एसी में कूलिंग कैपेसिटी भी कम है, एटलीस्ट 4800 वाट देना चाहिए। तीसरा, इंडोर यूनिट का बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लेकिन और बेटर हो सकती थी। ओवरऑल ये एसी खरीदना चाहिए या नहीं? Yes, you can definitely consider this AC अगर आपका घर या हाल 130 SFT या उससे कम है और आपको 4-वे स्विंग ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ले सकते हो। अगर आपको 4-वे स्विंग चाहिए, बेटर कूलिंग चाहिए तो सैमसंग 2026 मॉडल 1.5 टन 3 स्टार एसी की तरफ जा सकते हैं। ये था LG 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।